अली, मैं जाकर भाभी के घर से तराजू लेकर आती हूँ। साफिना कासिम के घर जाती है और दरवाजा खटखटाकर कहती है, बाजी, दरवाजा खोलिए, मुझे तराजू लेना है। यह सुनकर कासिम की पत्नी तराजू लाने के लिए अंदर जाती है। जब वह तराजू निकालने लगती है तो मन में सोचती है, इन भिखारियों को तराजू की क्या जरूरत पड़ गई? आखिर ये क्या करने वाले हैं? वह कुछ देर सोचती है, फिर चालाकी से तराजू के पीछे एक मोमबत्ती लगा देती है और कहती है, अगर इस तराजू से कोई भी चाल चली गई तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। जब अली बाबा की बीवी तराजू लेकर घर लौटती है तो वह सीधा अली बाबा के पास जाती है और कहती है, ये लो, तराजू मिल गया। अली बाबा तुरंत तराजू लेता है और कमरे में रखी अशर्फियों के ढेर को देखता है। दोनों मिलकर रात भर बैठते हैं और अली बाबा सावधानी से एक एक करके सारी अशर्फियां तोलने लगता है। रात गहरी होती जाती है, दीपक की लौ डगमगाने लगती है, लेकिन उनकी मेहनत नहीं रुकती। सोने की चमक से पूरा कमरा दमक उठता है। धीरे धीरे पूरी रात बीत जाती है और सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आ गिरती है। अली बाबा थका हुआ लेकिन संतुष्ट होकर कहता है, बहुत हो गया, अब इसे वापस कराओ। सुबह होते ही अली बाबा की बीवी तराजू को कपड़े में लपेटकर कासिम की बीवी के घर पहुंचती है, खटाती है। कुछ पल बाद सफीना, जो कासिम की बीवी है, दरवाजा खोलती है। अली बाबा की बीवी मुस्कुराकर कहती है, बहन, यह आपका तराजू रात को थोड़ी देर के लिए काम आ गया था। सफीना बिना ज्यादा कुछ कहे तराजू झट से ले लेती है। उसके चेहरे पर शंका साफ झलकने लगती है। जैसे ही अली बाबा की बीवी लौट जाती है, सफीना धीरे से दरवाजा बंद करती है और बड़बड़ाती है, रात रात में आखिर तराजू का क्या काम पड़ा था इन्हें? वह तराजू को हाथ में लेकर उलट पलट कर देखने लगती है। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। वह चालाकी से तराजू की पीछे की तरफ नजर डालती है और जैसे ही तराजू पलटती है, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। तराजू के पीछे एक चमचमाती सोने की अशर्फी चिपकी हुई थी। वह घबराकर ऊंची आवाज में पुकारती है, कासिम, जल्दी आओ, देखो ये क्या मिला है।